जय हिंद दोस्तों। ड्रोन बैच के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जरीब के अंतर्गत एक डिसमिल का मान क्षेत्रफल के विभिन्न इकाइयों में कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम जरीब के बारे में कल देखे थे, इसके मान को एक बार देख लेते हैं। एक जरीब बराबर 100 करीब। एक जरीब बराबर 20 मीटर। एक जरीब बराबर 22 गज। एक जरीब बराबर 44 हाथ। एक जरीब बराबर 66 फीट। एक जरीब बराबर 88 बित्ता। एक जरीब बराबर 792 इंच। ये एक जरीब की लंबाई विभिन्न इकाइयों में है। अब हम यहाँ से ये एक डिसमिल का मान क्षेत्रफल में कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। एक प्लॉट बना लेते हैं। बगल का प्लॉट है। ये एक जरीब है। एक जरीब, इधर भी एक जरीब है। यहाँ हम देखते हैं कि एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा है। तो ये जान लीजिए कि एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा अगर कोई प्लॉट है तो वो प्लॉट 10 डिसमिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जरीब लंबा गुने एक जरीब चौड़ा अगर कोई जमीन है तो वो जमीन 10 डिसमिल हो जाएगा। 10 डिसमिल होगा। इसी के अनुसार एक जरीब में 100 कड़ी होता है। तो 100 कड़ी लंबा गुने में 100 कड़ी चौड़ा अगर कोई जमीन है तो ये जमीन भी 10 डिसमिल ही होगा। सेम इसी तरीके से यहीं से हम देखेंगे, अगर कोई जमीन 20 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है तो ये जमीन 10 डिसमिल ही होगा। उसी अनुसार अगर कोई जमीन 22 गज लंबा है और 22 गज चौड़ा है, अगर इस जमीन की लंबाई 22 गज होगा और चौड़ाई 22 गज होगा तो ये जमीन भी
10 डिसमिल के बराबर होगा। अगर यहाँ पर कोई जमीन 44 हाथ लंबा है अब गुना में 44 हाथ चौड़ा है, ये जमीन 10 डिसमिल होगा। और यहाँ फीट में देखें तो 66 फीट लंबा गुना 66 फीट चौड़ा। अगर कोई जमीन है तो ये जमीन 10 डिसमिल है। उसी अनुसार यहाँ पर हम देख रहे हैं 88 बित्ता लंबा गुना 88 बित्ता चौड़ा कोई जमीन है तो ये जमीन 10 डिसमिल है। उसके बाद अगर इंच में देखें तो 792 इंच लंबा, इंच लिख लेते हैं, और गुने 792 इंच चौड़ा। अगर कोई जमीन है तो वो जमीन की लंबाई 10 डिसमिल ही होगा। अब यहाँ पर इसे जो हमको पता चल गया एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा कोई जमीन 10 डिसमिल होता है, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एक डिसमिल में कितना वर्ग जरीब होगा या फिर एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होगा। तो इसको हम इधर मिटा लेते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं एक डिसमिल का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। हम देख रहे हैं एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा कोई जमीन 10 डिसमिल हो रहा है, तो एक डिसमिल बराबर एक जरीब लंबा, यहाँ पर देख लेते हैं 10 डिसमिल 10 डिसमिल में हुआ एक जरीब लंबा और गुना में एक जरीब चौड़ा। एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा कोई जमीन है तो वो 10 डिसमिल हुआ। तो हमको एक डिसमिल निकालने के लिए एक डिसमिल बराबर एक डिसमिल बराबर एक जरीब लंबा गुने एक जरीब चौड़ा। और ये जो 10 डिसमिल है, 10 बराबर किधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, भाग 10, यानी एक जरीब लंबा एक जरीब चौड़ा बराबर एक जरीब स्क्वायर बटे 10 होगा। यानी एक जरीब स्क्वायर को हम 10 से भाग देंगे 0.1 जरीब स्क्वायर, यानी एक डिसमिल जमीन 0.1 जरीब स्क्वायर होगा। तो उसी तरीका से 10 डिसमिल बराबर 100 कड़ी लंबा होगा और गुना में 100 कड़ी चौड़ा होगा। तो यहाँ पर एक डिसमिल बराबर 100 कड़ी गुना 100 कड़ी
अब भाग में ये 10 करीब, यहाँ 10 डिसमिल जो है, डिसमिल के गुना में 10 है, बराबर किधर आएगा तो भाग में 10 हो जाएगा। अब 100 कड़ी को 100 कड़ी में गुना करेंगे तो 10,000, 10,000 वर्ग कड़ी आ जाएगा, 10,000 वर्ग कड़ी। अब भाग में 10। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे तो 1 डिसमिल का मान 1,000 वर्ग कड़ी, 1,000 वर्ग कड़ी आ गया। दूसरा देख लेते हैं। हम देख रहे हैं 10 डिसमिल बराबर 20 मीटर लंबा गुना 20 मीटर चौड़ा अगर कोई जमीन है तो ये भी 10 डिसमिल हुआ। यहाँ से 1 डिसमिल, एक डिसमिल का मान अगर हमें निकालना होगा तो 20 मीटर लंबा गुने 20 मीटर चौड़ा, ऐसे में भाग दे देंगे 10 से, यहाँ से 1 डिसमिल का मान हमको निकल जाएगा। 20 मीटर को हम 20 मीटर में गुना करेंगे तो 20 को 20 में गुना करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर, इसमें भाग देंगे 10 से, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 40 मीटर स्क्वायर 1 डिसमिल में हुआ। अब गज में देख लेते हैं। 10 डिसमिल बराबर 22 गज गुने 22 गज। यहाँ से हम 1 डिसमिल का मान निकालेंगे। 1 डिसमिल का मान हो जाएगा 22 गज लंबा गुने 22 गज चौड़ा में हम 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिसमिल पे गुना में 10 है, इस बराबर के इधर आएगा तो भाग में 10 आ जाएगा, यहाँ पर ही भाग 10 हो जाएगा। 22 गज लंबा 22 गज चौड़ा, 22 को अगर हम 22 में गुना करेंगे तो 484 गज स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 22 को 22 में गुना करेंगे तो 484 होगा और गज को गज में गुना करेंगे तो गज स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम भाग दे देते हैं 10 से। अब 484 को हम 10 से भाग देंगे, यहाँ पर 48.4 गज स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 डिसमिल का मान अगर गज में देखें तो 48.4 गज स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ही 10 डिसमिल का मान हाथ में देख लेते हैं। तो 10 डिसमिल बराबर 44 हाथ लंबा, 44 हाथ अगर कोई ज़मीन लंबा है और 44 हाथ चौड़ा है तो ये ज़मीन 10 डिसमिल है। एक डिसमिल का मान निकाल लेते हैं। 1 डिसमिल ज़मीन बराबर 44 हाथ गुना 44 हाथ,
इसी में भाग दे देंगे 10 से। इसको हम देख लेते हैं। 44 हाथ को 44 हाथ में गुना करने पर कितना आता है। 44 दूनी 44 1936। 44 हाथ को 44 हाथ में गुना करेंगे तो 1936 हाथ स्क्वायर भाग 10। 1936 को अगर 10 से हम भाग देते हैं तो 193.6 हाथ स्क्वायर, यानी 193.6 हाथ स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल। उसी अनुसार हम शीट में भी देख लेते हैं। तो 10 डिसमिल जमीन 66 फीट लंबा होता है और 66 फीट चौड़ा होता है। यहाँ से 1 डिसमिल अगर हम निकालेंगे तो 1 डिसमिल जमीन की लंबाई 66 फीट लंबा गुने 66 फीट चौड़ा और भाग में 10। इसको हम 66 को 66 में गुना करेंगे गुने 66 4356। 66 को 66 में गुना करेंगे तो 4356 फीट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फीट को फीट में गुना करेंगे तो फीट स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भाग दे देंगे 10 से। तो 1 डिसमिल में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव के 1 अंक बाईं ओर दशमलव लग जाएगा, यानी 435.6 फीट स्क्वायर। 435.6 फीट स्क्वायर 1 डिसमिल का मान हुआ। अब 10 डिसमिल का मान बित्ता में देख लेते हैं। 88 बित्ता लंबा और गुना में 88 बित्ता चौड़ा। 88 बित्ता गुने 88 बित्ता 10 डिसमिल हुआ। यहाँ से हम 1 डिसमिल का निकाल लेते हैं। तो 88 बित्ता गुने 88 बित्ता, इसमें भाग देंगे ये वाला 10 से, क्योंकि 10 यहाँ पर बार समझा रहे हैं कि डिसमिल के गुना में 10 है। अगर ये 10 बराबर के इधर आएगा तो ये 10 भाग में आ जाएगा। 88 को 88 में हम गुना कर लेते हैं। 88 गुना 88 बराबर 7744। 88 को 88 में गुना करेंगे तो 7744। अब भाग में 10 है, स्क्वायर है। और 7744 को अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 774.4। ये बित्ता स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 डिसमिल का मान 774.4 बित्ता स्क्वायर हुआ। एक और हम देख लेते हैं नीचे वाला इंच में। तो 10 डिसमिल जमीन 792 इंच लंबा होगा और गुना में 792
92 इंच चौड़ा होगा। यहाँ से 1 डिसमिल का मान कितना होगा? तो 792 इंच गुना 792 इंच, इसी को हम भाग दे देंगे 10 से। तो 792 को 792 हम गुना कर लेते हैं। 792 गुने 792 बराबर 62 72 64, 62 72 64, इतना आ गया इंच स्क्वायर। इंच स्क्वायर भाग में 10 है। अब इतना में हम 10 से भाग दे देंगे तो 62 72 6.4 इंच स्क्वायर, यानी 62,726.4 इंच स्क्वायर 1 डिसमिल का मान हो गया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग जान लीजिए नापी जोखी जो होता है मुख्य रूप से फीट में होता है, कड़ी में होता है और मीटर में होता है। इसके अलावा जानकारी के लिए इंच में, बित्ता में, फीट में, हाथ में, इस सब में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।